Spiritual waves. भक्ति धारा। अहल्याकृत श्री राम स्तोत्र भारतीय धार्मिक साहित्य में भक्ति, पश्चाताप और ईश्वर कृपा का अत्यंत सुंदर उदाहरण है। अहल्या ऋषि गौतम की पत्नी थी, जिन्हें अपने जीवन में कठोर शाप का सामना करना पड़ा। लंबे समय तक पत्थर समान जीवन व्यतीत करने के बाद भगवान श्रीराम के चरण स्पर्श से उनका उद्धार हुआ। इसी कृतज्ञता और भक्ति भाव से प्रेरित होकर अहल्या ने श्री राम स्तोत्र की रचना की, जिसे अहल्याकृत श्री राम स्तोत्र कहा जाता है। इस स्तोत्र में अहल्या का हृदय पूर्ण रूप से भगवान श्रीराम के प्रति समर्पित दिखाई देता है। वे श्रीराम को करुणा, दया और धर्म का साक्षात स्वरूप मानती है। स्तोत्र के माध्यम से ये संदेश मिलता है कि ईश्वर की कृपा से कोई भी व्यक्ति अपने पापों और भूलों से मुक्त हो सकता है। अहल्या का जीवन इस बात का प्रतीक है कि सच्चा पश्चाताप और भक्ति मनुष्य को नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। अहल्याकृत श्री राम स्तोत्र केवल एक स्तुति नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक जागरण का माध्यम है। इसमें अहल्या अपनी भूलों को स्वीकार कर ईश्वर से क्षमा याचना करती है और उनके चरणों में पूर्ण समर्पण प्रकट करती है। ये स्तोत्र मानव जीवन में विनम्रता, श्रद्धा और विश्वास का महत्व समझाता है। आज भी ये स्तोत्र भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये हमें सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी ही कठिन परिस्थितियां क्यों न हों, ईश्वर की भक्ति और सत्कर्म से उद्धार संभव है। अहल्याकृत श्री राम स्तोत्र भारतीय संस्कृति में भक्ति साहित्य की अमूल्य धरोहर है, जो हमें करुणा, क्षमा और आध्यात्मिक शांति का मार्ग दिखाता है। अहल्योवाच अहो कृतार्थास्मि जगन्निवासते पादाब्जसंलग्नरजः कणादहम् स्पृशामि यत्पद्मजशङ्करादिभिर्विमृग्यते रन्धितमानसे सदा। अहल्या ने कहा, हे जगत के निवास स्थान श्री राम, मैं धन्य और कृतार्थ हो गई हूँ, क्योंकि आपके चरण कमलों से लगी हुई धूल के एक कण को मैं स्पर्श कर रही हूँ, जिस चरण रज की खोज ब्रह्मा और शंकर जैसे देवता सदा एकाग्र चित्त होकर करते रहते हैं। अहो विचित्रम तव राम चेष्टितम मनुष्य भावेन विमोहितम जगत् चलस्य जस्रं चरणादिवर्जित संपूर्ण आनंदमयोतिमायिकका। हे राम, आपकी लीला अत्यंत अद्भुत है। मनुष्य रूप धारण करके आपने संपूर्ण संसार को मोहित कर रखा है। आप सदा विचरण करने वाले प्रतीत होते हैं, फिर भी आप चरण इंद्रिय आदि से रहित पूर्णतः आनंद स्वरूप और अत्यंत मायामय है। यत्पाद पंकज पराग पवित्र गात्रा भागीरथी भव विरिंचि मुखां पुनाति साक्षात् सेव मम दृग्विषयो यदास्ते किं वर्ण्यते मम पुराकृत भागधेयं। जिनके चरण कमलों की रज से पवित्र होकर भागीरथी गंगा ब्रह्मा और शिव आदि को
भी पवित्र करते हैं। वे वही प्रभु आज मेरी आंखों के सामने साक्षात उपस्थित है। मेरे पूर्व जन्मों के पुण्य का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। मर्त्यावतारे मनुजाकृतिं हरिं रामाभिधेयं रमणीय देहिनं धनुर्धरं पद्मविशाललोचनं भजामि नित्यं न परां भजिष्य। मैं मनुष्य अवतार में आए मनुष्य रूप धारण करने वाले भगवान हरि सुंदर देहधारी धनुष धारण करने वाले कमल जैसे विशाल नेत्रों वाले श्री राम की नित्य भक्ति करती हूँ और किसी अन्य की उपासना नहीं करूँगी। यत्पादिपङ्कज श्रुतिभिर्विमृग्यं यन्नाभिपङ्कजभवः कमलासनश्च यन्नामसाररसिको भगवन् पुरारिस्तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि। जिनके चरण कमलों की रज की खोज वेद करते हैं, जिनकी नाभि कमल से कमलासन ब्रह्मा प्रकट हुए, और जिनके नाम रस का स्वादन भगवान शिव करते हैं, उन्हीं श्री रामचंद्र को मैं निरंतर अपने हृदय में धारण करती हूँ। उन्हीं श्री रामचंद्र को मैं निरंतर अपने हृदय में धारण करती हूँ। यस्यावतार चरितानि विरिञ्चि लोके गायन्ति नारद मुखा भव पद्मजाद्या आनन्दजाश्रु परिषिक्त कुचाग्रसीमा वागीश्वरी च तमहं शरणं प्रपद्ये। जिनके अवतार की लीलाओं को ब्रह्मलोक में नारद ब्रह्मा आदि गाते हैं, जिनकी कथा का गायन करते हुए देवी सरस्वती तक आनंदाश्रुओं से भीग जाती हैं, उन्हीं श्री राम की मैं शरण ग्रहण करती हूँ। सोऽयं परात्मा पुरुष पुराण एष स्वयं ज्योतिरनंत आद्य मायतनु लोक विमोहनिया धत्ते परानुग्रह एष रामः। यही श्री राम ही परमात्मा सनातन पुरुष स्वयं प्रकाश अनंत और आदिकाल से विद्यमान है। लोकों को मोहित करने वाली मायामय देह वे केवल भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए धारण करते हैं। अयं हि विश्वोद्भव संयमानमेक स्वमाया गुणबिंबितो यः विरिञ्चि विष्णुवीश्वर नाम भेदान् धत्ते स्वतंत्र परिपूर्ण आत्मा। यही एक परमात्मा अपनी माया के गुणों से प्रतिबिंबित होकर सृष्टि की उत्पत्ति पालन और संहार करते हैं। वही स्वतंत्र पूर्ण आत्मा ब्रह्मा विष्णु और ईश्वर
इन विभिन्न नामों को धारण करते हैं। नमोस्तुते राम तवांघ्रि पंकजं श्रियादृतं वक्षसि लालितं प्रिया आक्रान्तं मेकेन जगत्त्रयं पुरा ध्येयं मुनीन्द्रैरभिमान वर्जिते हैं। हे राम आपके चरण कमलों को मेरा नमस्कार है, जो लक्ष्मी द्वारा आपके वक्षस्थल पर धारण किए जाते हैं और प्रियजनों द्वारा स्नेह पूर्वक पूजे जाते हैं। जिनेक चरण से आपने प्राचीन काल में तीनों लोकों को नाप लिया था। जिनेक चरण से आपने प्राचीन काल में तीनों लोकों को नाप लिया था। वे चरण अहंकार रहित महर्षियों द्वारा ध्यान योग्य है। जगतामादिभूतस्त्वं जगत्तं जगदाश्रयः सर्वभूतेष्व संयुक्त एको भाति भवान पर है। हे राम आप ही समस्त जगत के आदि कारण हैं। आप ही यह जगत है और आप ही जगत का आधार है। सब प्राणियों में रहते हुए भी आप उनसे असंग रहते हैं और आप ही एकमात्र परम तत्व के रूप में प्रकाशित होते हैं। ओंकार वाच्यस्त्वं रामं वाचाम विषय पुमान् वाच वाचक भेदेन भावानेव जगन्मयः। हे आप ओंकार द्वारा अभिव्यक्त होते हैं, परंतु वाणी और बुद्धि की पहुंच से परे हैं। वाच्य जिसे कहा जाता है और वाचक जो कहता है कि भेद से यह संपूर्ण जगत आप ही के स्वरूप से व्याप्त है। कार्य कारण कर्तृत्व फल साधन भेदतः एको विभासी राम त्वं मायया बहुरूपया। कार्य कारण कर्ता फल और साधन इन सब भेदों के रूप में हे राम आप ही एक होकर भी अपनी बहुरूपी माया से अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। वन माया मोहित धियस्त्वां न जानन्ति तत्वतः मानुषं त्वाभिमन्यन्ते मायिनं परमेश्वरम्। आपकी माया से मोहित बुद्धि वाले लोग आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते। वे आपको केवल एक साधारण मनुष्य मान लेते हैं, जबकि आप स्वयं परमेश्वर और महामायावी हैं। आकाशवत्त्वं सर्वत्र बहिरन्तर्गतो मलः असंगो ह्यचलो नित्यः शुद्धो बुद्धः सदव्ययः। आप आकाश के समान सर्वत्र भीतर और बाहर व्याप्त हैं। हे राम आप निर्मल असंग अचल नित्य शुद्ध पूर्ण ज्ञान स्वरूप और अविनाशी हैं। योषिन्मूढाहमज्ञाते तत्त्वं जाने कथं विभो तस्मात्ते शतशोराम नमस्कुर्यामनन्यधि। हे विभु मैं एक अज्ञान से भरी मूढ़ नारी हूँ, आपके तत्व को कैसे जान सकती हूँ। इसलिए हे राम मैं एक निष्ठ भाव से आपको सैकड़ों बार नमस्कार करती हूँ। देव में यत्र कुत्रापि स्थितायापि सर्वदा त्वत्पादकमले सक्ता भक्तिरेव सदास्तु मे। हे देव मैं जहाँ कहीं भी रहूं हर समय मेरी भक्ति आपके चरण कमलों में ही लगी रहे, यही मेरी सदा की कामना है। नमस्ते पुरुषाध्यक्ष नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते अस्तु ऋषिकेश
ऋषिकेश नारायण नमोस्तुते। हे पुरुषों में श्रेष्ठ प्रभु, आपको नमस्कार है। हे भक्तों पर स्नेह करने वाले, आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश हे नारायण, आपको बार बार प्रणाम है। भव भय हर में कम भानुकोटि प्रकाशम, करधित शर चापम कालमेघावभासम्। कनकरुचिरवस्त्रं रत्नवत्कुण्डलाढ्यं, कमलविशदनेत्रं सानुजं राममीडे। जो जन्म मरण के भय को हरने वाले, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी। हाथों में धनुष बाण धारण किए हुए, काले मेघ के समान कांतिमान स्वर्णिम वस्त्र धारण किए। रत्न जटित कुंडलों से सुशोभित, कमल के समान निर्मल नेत्रों वाले। और अनुज लक्ष्मण सहित है उन श्री राम की मैं स्तुति करती हूँ। स्तुत्वैवं पुरुषं साक्षाद् राघवं पुरतस्थितं, परिक्रम्य प्रणम्याशु सानुज्ञाता ययौ पतिम्। इस प्रकार साक्षात अपने सामने स्थित राघव श्री राम की स्तुति करके परिक्रमा कर और प्रणाम कर, अनुमति प्राप्त कर वह अहिल्या अपने पति के पास चली गई। हलया कृतं स्तोत्रं यः पठेद् भक्ति संयुतः, समुच्यते अखिलैः पापैः परम् ब्रह्माधिगच्छति। अहल्या द्वारा रचित स्तोत्र को जो भक्ति भाव से पढ़ता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और परम ब्रह्म को प्राप्त करती है। पुत्राद्यर्थे पठेद् भक्त्या रामं हृदि निधाय च, संवत्सरेण लभते वन्धापि सुपुत्रकम्। जो व्यक्ति पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए हृदय में श्री राम को धारण कर इस स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करती है, वह 1 वर्ष के भीतर बांझ स्त्री भी श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करती है। सर्वान् कामान् वाप्नोति रामचंद्र प्रसादतः, भगवान श्री रामचंद्र की कृपा से साधक अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। ब्रह्मग्नो गुरुतल्पगोपि पुरुषस्ते सुरापोऽपि वा, मातृभ्रातृविहिंसकोऽपि सततं भोगैकबद्धातुरः। नित्यं स्तोत्रमिदं जपन् रघुपतिं भक्त्या हृदि स्थं स्मरन्, ध्यायन् मुक्तिमुपैति किं पुनरसो स्वाचारयुक्तो नरः। चाहे कोई ब्रह्म हत्या करने वाला हो, गुरु पत्नी से दुराचार करने वाला हो, चोर या मद्यपान करने वाला हो, माता या भाई की हिंसा करने वाला हो, या सदा विषय भोग में आसक्त हो, यदि वह नित्य इस स्तोत्र का जप करती है, भक्ति पूर्वक हृदय में रघुनाथ का स्मरण करती है, तो वह भी मोक्ष को प्राप्त करती है। फिर जो सदाचारी
मनुष्य है उसके लिए क्या कहना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।